आज पहली ग्लोबल फिक्र रूस यूक्रेन वॉर की करेंगे। इस युद्ध में इन दिनों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पूरे विश्व को चिंता में डाल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व युद्ध वाली चिंगारी भड़क सकती है। हमें ये प्रबल अंदेशा क्यों हो रहा है, तो जल्दी से वो 5 चैप्टर देख लेते हैं जो महाविध्वंस की आहट को सुना रहे हैं। पहला है रूस यूक्रेन में तेज हो चुका ड्रोन वॉर। आज ही यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को समेत 20 शहरों को ड्रोन अटैक से दहलाने की कोशिश की है। दूसरा है पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो की जंगी तैयारी। आज यूएनएससी की इसी मुद्दे पर अहम बैठक है। उधर नेटो आर्टिकल 5 लागू कर सकता है, यानी कि रूस पर नेटो देश मिलकर हमला कर सकते हैं। तीसरा है रूस और बेलारूस की संयुक्त न्यूक्लियर एक्सरसाइज। ये आज ही से शुरू हुई है। पुतिन का डायरेक्ट मैसेज पश्चिमी देशों को है। चौथा है जवाब में नेटो देशों की वॉर एक्सरसाइज, यानी रूस अगर हमला करेगा तो जवाब कैसे देना है, प्रिपरेशन किस तरह पुख्ता रखनी है, ये परखा जा रहा है। और पांचवा है ट्रंप का पुतिन के ऊपर से भरोसा उठ जाना। ट्रंप ने अब पुतिन के लिए मिसजज्ड शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी शांति वार्ता पर उन्हें पुतिन का अब रत्ती भर भरोसा नहीं है। सवाल है कि आखिर इसके बाद क्या होगा। तो चलिए बारी बारी से ये सारे चैप्टर खोलते हैं और ये समझते हैं कि क्या वाकई दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। शुरुआत रूस यूक्रेन में विध्वंसक युद्ध से ही करते हैं, वो भी वीडियो सबूत के साथ। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन अटैक किए हैं। रूसी अटैक की एक बानगी रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में देखने को मिली। लुहांस्क में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के एम्यूनेशन डिपो को हिट किया। यहां हमले के फौरन बाद किसी परमाणु हमले की तरह मशरूम क्लाउड उठता हुआ दिखा। ये तो हुई बॉर्डर एरिया की बात। अब लुहांस्क से 1000 किलोमीटर दूर मॉस्को में हमले की तस्वीरें भी देख लेते हैं। मॉस्को पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। मॉस्को में रूस के टैंक बेस पर अटैक हुआ। मॉस्को के नारोफोमिन्स्क में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर रहे। आपको बता दें कि नारोफोमिन्स्क में रूस का चौथा कांते मिर्योवस्काया टैंक बेस है। इसके अलावा मॉस्को के आसमान में कई यूक्रेनी ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। इन हमलों की वजह से कलुगा एयरपोर्ट कई घंटों तक बंद रहा। यहां रूस ने यूक्रेन के 7 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस पर यूक्रेन का ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था, जिसकी वजह से पुलकोवा एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। इन हमलों से 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। प्रिमोर्स्क ऑयल पोर्ट और पंपिंग स्टेशन भी भीषण आग के हवाले हो गया। डिटेल में खबर यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 20 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन हमला किया था। मॉस्को, ओरियोल, ब्रियांस्क, स्मोलेंस्क, लेनिनग्राद, कलुगा और नोवगोरोद को टारगेट किया गया था। बेलगोरोद, रोस्तोव, तुला और कुर्स्क पर भी स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। 250 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन रूस के शहरों पर लॉन्च किए गए थे। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूस की सैन्य, ऑयल और एनर्जी फैसिलिटीज थी। रूस का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 200 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन इस रात की लड़ाई में यूक्रेन ने यकीनन बढ़त ले ली है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तीसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग को भी इस बार टारगेट किया। सेंट पीटर्सबर्ग के रिहायशी इलाकों में कई विस्फोट सुनाई दिए। यहाँ के प्रिमोर्स्क ऑयल पोर्ट पर खड़े एक जहाज में आग लगने का दावा किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस का स्मोलेंस्क भी दहल उठा। यहाँ यूक्रेन ने रूस के एनर्जी ठिकानों पर अटैक किया। लुकोइल कंपनी के कई फ्यूल डिपो यहाँ तबाह कर दिए गए। वहीं यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिज्जिया में भी ड्रोन हमला किया। यहाँ रूस के सैन्य काफिले को टारगेट किया गया। इस हमले से रूस के आर्मर्ड व्हीकल में आग लग गई। आर्मर्ड व्हीकल भीषण आग में खाक हो गया। आपने रूस यूक्रेन में ड्रोन युद्ध की वीडियो फाइल तो देख ली। अब रूस पोलैंड में बढ़ते युद्ध का तनाव भी आपको दिखाते हैं। बारूदी तापमान आप भी इसके बाद महसूस करेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज रात भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे, यानी बस कुछ घंटे के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ पर बुलाई गई है। पोलैंड की अपील पर बुलाई गई ये बैठक बहुत अहम है। पोलैंड का दावा यह है कि 3 दिन पहले रूसी ड्रोन गलती से उसकी हवाई सीमा में नहीं आए थे, बल्कि रूस ने जानबूझकर ड्रोन्स को भेजा था। जवाब में रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का ये पूरा ऑपरेशन पोलैंड की ओर से पूरे 7 घंटे तक चला था। पोलैंड की इस दलील को रूस पहले ही खारिज कर चुका है। वो ड्रोन घुसपैठ के आरोपों को नकार चुका है। यूएनएससी में रूस और चीन भी अहम सदस्य हैं। ऐसे में यहाँ पर होने वाली कूटनीतिक बहस दिलचस्प होगी। यूएनएससी बैठक के नतीजों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन
पोलैंड ड्रोन की घुसपैठ के बाद अब बेलारूस के साथ लगी अपनी सीमा को मजबूत कर रहा है। जमीन और आसमान दोनों की सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है। पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा पूरी तरह बंद कर दी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट समेत किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक और इक्विपमेंट तैनात किए गए हैं। ड्रोन हमलों के बीच रूस बेलारूस की आज से शुरू हुई ज़ैपाड स्ट्रेटेजिक ड्रिल को लेकर यह फैसला लिया गया है, जिससे रूस भड़का हुआ है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने बेलारूस से लगे बॉर्डर बंद करने पर पोलैंड को चेतावनी दी है। गंभीर नतीजे भुगतने की वार्निंग दी गई है, लेकिन पोलैंड कोई चूक नहीं चाहता है। इसीलिए बेलारूस यूक्रेन सीमा के पास किसी भी उड़ान पर पाबंदी लगा दी है। पोलैंड ने 9 दिसंबर तक उड़ान पर यह रोक लगाई है। बॉर्डर के पास सिर्फ सैन्य विमानों को उड़ान भरने की इजाजत है। सुरक्षा के लिहाज से सीमा के पास कमर्शियल उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। सबसे बड़ी बात, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यह आशंका जताई है कि रूस ने दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पोलैंड को मजबूरी में युद्ध में उतरना पड़ सकता है। जबकि दिलचस्प यह है कि ट्रंप पोलैंड का खुलकर साथ देने की बजाय पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ की घटना को रूस की छोटी गलती बता रहे हैं। ट्रंप के इस बयान से पोलैंड भड़का हुआ है। इसी मुद्दे पर यह जुबानी फाइट आप भी देखिए।